आखिरकार असलम साहब की रिहाई हो जाती है। पिया और उसकी फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं। उधर आलियार अपने काम को अंजाम देकर जब घर वापस आता है तो निसार और सेठ दाऊद आपस में कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं। आलियार अपने बाबा और निसार की बातें सुनने के लिए दरवाजे के पास आ जाता है। इसके बाद सेठ दाऊद निसार से कह रहा होता है कि असलम से बदला लेने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें उसकी बेटी को उठा लेना चाहिए और सांवल को मौत के घाट उतार देना चाहिए। दोस्तों, खुशकिस्मती से आलियार अपने बाबा की ये मक्कार बातें सुन लेता है। उसे ये बात समझ आ जाती है कि पिया और उसके बाबा बेगुनाह हैं, जबकि उसका अपना बाप ही इस सारे मामले के पीछे है। इसके बाद आलियार अपने बाबा के पास आता है और कहता है, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? क्या कसूर था मेरा? क्या मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं पिया से मोहब्बत करता था? आपने मेरी खुशियों के आगे अपनी अना को तरजीह दी। कोई बात नहीं, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अब आपकी असलियत मेरे सामने आ गई है। अब आप कानून के कटघरे में खड़े होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं सच जानकर हकक का साथ दूंगा। दोस्तों, उधर आलियार पिया से अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए उसके घर जा रहा होता है। इधर असलम साहब सांवल की वफादारी देखकर उससे बहुत खुश होते हैं। असलम साहब सांवल से कहते हैं, सांवल आज तुम ना होते तो ना जाने मेरा और पिया का क्या होता। सांवल कहता है, असलम साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बल्कि मैं तो पिया जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सेठ मूसा जैसे बेरहम बेमुरव्वत इंसान से मेरी जान छुड़ा दी। मैंने जो कुछ भी किया है हकक और सच को देख कर किया है। आप हक पर थे असलम साहब। ये कहकर सांवल वहां से चला जाता है। इसके बाद असलम साहब अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, पिया अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा रिश्ता सांवल से तय कर दूं। ये सुनकर पिया थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर अपने बाबा से कहती है, बाबा मुझे सांवल से शादी करने से कोई एतराज नहीं है। सांवल एक अच्छा लड़का है और उसने हमारे लिए जो कुछ भी किया है मैं तो उसकी कर्जदार हूँ। आगे से असलम साहब कहते हैं, ठीक है पिया, फिर मैं बहुत जल्द तुम्हारी और सांवल की शादी धूमधाम से कराऊंगा। इसके बाद पिया सांवल के पास जाती है। उधर सांवल अपने मन में ये सोच रहा होता है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार पिया से कर दे, मगर क्या करे, मोहब्बत में बंधी जंजीरों के आगे वो मजबूर है। इसी दौरान पिया सांवल के पास आती है। वो अपने बाबा वाली बात बताने ही वाली होती है कि अचानक से आलियार वहां आ जाता है। सांवल और पिया आलियार को वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। आलियार शर्मिंदा चेहरा लेकर पिया के सामने आता है, हाथ जोड़ता है और कहता है, पिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं अपने बाप की सच्चाई जान गया हूँ। पिया कहती है, आलियार अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, जहाँ तुम्हें साथ देना चाहिए था वहां तुम साथ नहीं दे पाए। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।